आपके साथ करना चाहूँगी। शुरुआत ये, नरेंद्र मोदी को कितने मार्क्स देंगे? कितने में से मार्क्स है? 10 में से दीजिए। 11 मार्क। 10 में से 11 मार्क। अमित शाह को? अमित शाह को जी को भी 10 में से 10 मार्क होगा। एक नंबर क्यों काटा? नहीं देखिए, हायरार्की का विषय नहीं, अल्टीमेटली अमित भाई भी ये इस बात को मानेंगे और हम सब लोग मानेंगे, जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। इज ही अ रियली टफ टास्क मास्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वेरी टफ भाई, ही इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर और ही इज वेरी फोकस्ड पर्सन। देखिए वो फोकस को हटने नहीं देते, न खुद का हटाते हैं न हमको हटाने देते हैं। हाँ, अब डांट भी पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। टारगेट पूरा नहीं होता? भाई टारगेट का सवाल नहीं है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो डांट पड़ती ही है। और ये डांट तो बुलाकर डांटे जाते हैं आप कि फोन पर डांट दिए जाते हैं? नहीं, जब मौका मिलता है तब डांट पड़ती है। हाँ। लेकिन उस डांट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमको नीचा दिखाना है। उस डांट का मतलब ये होता है कि हमारे से उनकी अपेक्षा बड़ी है, छोटी अपेक्षा नहीं है। और उन्होंने डांट दिया, इसका मतलब उनकी नाराजगी हमारे ऊपर ऐसा नहीं होता है। उसके 2 मिनट बाद मोदी जी नॉर्मल रहते हैं, उसके 2 मिनट बाद उनका व्यवहार भी नॉर्मल होता है। तो वो डांट ये होती है कि भाई सही रास्ते चलो, गलत रास्ते चलने नहीं दो। अच्छा, कांग्रेस में ये कहा जाता है कि राहुल जी से मिलना हो, सोनिया जी से मिलना हो तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, वो डिसाइड करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कहते हैं, 2 लोगों की पार्टी है, 2 लोग डिसाइड करते हैं कि देवेंद्र जी से कब बात होगी, अगर कह दिया है तो सोचा जाएगा। नहीं, मैं तो उल्टा कहता हूँ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय आता कहाँ से, इतना काम करते हैं, इतना घूमते, लेकिन आप कभी भी अपॉइंटमेंट मांगो 12 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप वहाँ जाने के बाद ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आप आधा घंटा भी अकेले बोलते रहो, वो पूरी आपकी बात सुनते हैं और उसके बाद फर्मली अपनी बात कहते हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देखिए आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कितने एमपीज, एमएलएस, कॉमन कार्यकर्ता उनके परिवारों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी से सीखने लायक है। देखिए इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन और उनके यहाँ कोई भी देश का कोई भी आदमी चिट्ठी लिखता है तो जवाब मिलता है। तो ऐसे में जब आप जेनजी को ये नारा लगाते हुए सुनते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, कैसा लगता है? ये कौन सी जेनजी है जी? भारत की जेनजी ऐसी नहीं है। ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनको बरगलाया गया है। भारत की जेनजी ये तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय कहने वाली जेनजी है। भारत की जेनजी वंदे मातरम कहने वाली जेनजी है। ये जो लोग हैं ये उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? लगता तो नहीं है, सपने में जरूर बन सकते। प्रियंका गांधी को कैसा नेता मानते हैं? अभी उन्होंने शुरुआत की है, उनको शुभकामनाएं हमारी। भाई कम से कम देखिए, कम से कम राहुल जी ने जो मूर्खताएं की है वो प्रियंका जी न करें, ऐसी अपेक्षा। दोनों में से बेहतर नेता कौन लगता है आपको? भाई मैं थोड़ी कोई चुनाव करने के लिए बैठा हूँ, मैं कोई जज हूँ। फिर भी अगर चुनना हो तो? नहीं, मेरे पास चुनाव के लिए कोई बहुत बड़ा पर्याय नहीं है। नन ऑफ द अबव है। घर में बॉस कौन है, देवेंद्र जी या अमृता जी? देखिए कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, हाँ। कोई अगर आपको कहता है कि वो बॉस है तो आपको झूठ कह रहा है। घर का बॉस ये अपनी बीवी होती है, घर की बॉस अमृता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ऑल द बेस्ट। और चुनाव के बाद दोबारा नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने होगा कुछ सवालों के साथ। फिलहाल जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत।